टेक ऑफ के सिर्फ 4 मिनट बाद सब कुछ अचानक बदल गया। जावा समंदर के ऊपर उड़ रहा एक पैसेंजर विमान कुछ ही पल में 10,000 फीट से अचानक नीचे गिरने लगा। कॉकपिट के अंदर बार बार एक ही डरावनी चेतावनी गूंज रही थी। पायलट्स समझ पाते उससे पहले ही हालात बेकाबू हो चुके थे और कुछ ही पलों में पूरा विमान समंदर में जा गिरा। 90 मिनटों का सफर सिर्फ 4 मिनटों में खत्म हो गया। 9 जनवरी 2021 इंडोनेशिया के जकार्ता एयरपोर्ट पर फ्लाइट 182 उड़ान के लिए तैयार हो रही थी। यह एक बिल्कुल सामान्य दिन था जहां हर रोज की तरह सैकड़ों फ्लाइट्स अपनी मंजिल की ओर रवाना हो रही थी। उन्हीं में से एक थी श्री विजया एयर फ्लाइट 182, जो जकार्ता से पोंटियानक जाने वाली एक छोटी सी उड़ान थी। लगभग 90 मिनट का सफर था। पायलट्स की माने तो सफर बेहद ही आसान होने वाला था। उस दिन मौसम पूरी तरह साफ नहीं था। जकार्ता में हल्की बारिश हो रही थी और घने बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से उड़ान में थोड़ी देरी हो रही थी। लेकिन विमान के हिसाब से यह मौसम अभी भी सुरक्षित था। आखिरकार दोपहर 2:36 पर फ्लाइट 182 को टेक ऑफ की अनुमति मिल गई। इंजन्स ऑन हो चुके थे। विमान रनवे पर तेजी से दौड़ने लगा। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन आसमान में जा चुका था। नीचे शहर धीरे धीरे बादलों में छिपने लगे थे। विमान अपनी सामान्य चढ़ाई शुरू कर चुका था। शुरुआती कुछ मिनटों में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कैबिन के अंदर यात्री अब रिलैक्स हो चुके थे। कोई खिड़की से बाहर देख रहा था तो कोई अपने फोन में व्यस्त था। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म होने वाला है। विमान भी पायलट्स के कंट्रोल में था। पायलट्स लगातार प्लेन के उपकरण मॉनिटर कर रहे थे और विमान को धीरे धीरे 11,000 फीट पर ले जा रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट को 11,000 फीट पर फ्लाई करने की अनुमति दे दी थी और सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था। लेकिन इसी सामान्य दिखने वाले माहौल के पीछे एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी शुरू हो चुकी थी। यह इतनी मामूली थी कि शुरुआत में किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। विमान का ऑटो थ्रॉटल सिस्टम, जो इंजन की ताकत को अपने आप संतुलित करता है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। सामान्य स्थिति में दोनों इंजन एक साथ अपनी ताकत कम करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लेफ्ट इंजन ने अपनी ताकत कम कर दी, लेकिन राइट इंजन अभी भी ज्यादा फोर्स लगा रहा था। शुरुआत में यह अंतर बहुत छोटा था, इतना छोटा कि पायलट को भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, यह अंतर बढ़ने लगा। धीरे धीरे विमान हल्का सा लेफ्ट साइड को मुड़ने लगा। ऑटो पायलट ने इसे संतुलित करने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ स्थिति को संभाल रहा था। समस्या खत्म नहीं हो रही थी। कॉकपिट के अंदर सब कुछ अभी भी कंट्रोल में दिख रहा था, लेकिन असल में स्थिति हर सेकंड के साथ बिगड़ रही थी। और फिर अचानक एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ऑटो पायलट डिसएंगेज हो गया। अब विमान पूरी तरह पायलट्स के हाथ में था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंजन के बीच का असंतुलन अब साफ दिखने लगा था और विमान तेजी से बाईं ओर झुकने लगा। तभी कॉकपिट के अंदर एक तेज अलार्म गूंज उठा। यह अब सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह आने वाले हादसे की शुरुआत थी। कॉकपिट के अंदर हर सेकंड जैसे फिसलता जा रहा था। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। विमान का झुकाव लगातार बढ़ रहा था, 40 डिग्री, 50 डिग्री और कुछ ही पलों में उससे भी ज्यादा। अब यह कोई सामान्य टर्न नहीं था, बल्कि एक खतरनाक स्थिति थी जहां से वापस आना बेहद मुश्किल हो जाता है। पायलट्स ने कंट्रोल वापस लेने की कोशिश जरूर की, लेकिन इससे पहले कि वे स्थिति को पूरी तरह समझ पाते, अचानक विमान का नाक नीचे की ओर झुक गया और वह तेजी से समुद्र की ओर जाने लगा। कॉकपिट में गूंजती चेतावनी अब एक डरावनी हकीकत बन चुकी थी, जो हर सेकंड के साथ और खतरनाक होती जा रही थी। जकार्ता के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे अधिकारी पहले तो हैरान रह गए। कुछ ही सेकंड पहले तक
फ्लाइट 182 सामान्य तरीके से उड़ रही थी, लेकिन अचानक उनकी स्क्रीन पर ऊंचाई तेजी से गिरने लगी। यह गिरावट इतनी तेज थी कि किसी भी सामान्य स्थिति में नॉर्मल नहीं थी। कंट्रोलर ने तुरंत पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दोबारा कॉल किया, लेकिन फिर भी खामोशी ही मिली। अब कंट्रोल रूम में तनाव साफ महसूस होने लगा था, क्योंकि स्क्रीन पर दिख रहे आंकड़े हर सेकंड तेजी से गिर रहे थे और समय भी तेजी से निकलता जा रहा था। कुछ ही पलों में स्थिति और भी गंभीर हो गई। विमान की ऊंचाई तेजी से गिर रही थी और फिर अचानक रडार से उसका सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। टेक ऑफ के सिर्फ 4 मिनट बाद फ्लाइट 182 आसमान से लापता हो चुकी थी। ना कोई आखिरी मैसेज, ना कोई मेडे कॉल, बस एक खामोशी जिसने इस पूरी कहानी को अधूरा छोड़ दिया। उसी समय जकार्ता के समुद्र के पास मौजूद कुछ मछुआरे अपने काम में व्यस्त थे। तभी उन्होंने एक तेज धमाके की आवाज सुनी। उन्होंने आसमान की ओर देखा, लेकिन उन्हें सिर्फ बादल दिखाई दिए। अगले ही पल समुद्र में कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पानी की सतह पर मलबे के टुकड़े तैरते हुए नजर आए। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि कोई बड़ा हादसा हुआ है। कुछ ही समय में रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच गईं। समुद्र में बिखरा मलबा अब एक दर्दनाक सच्चाई बता रहा था। विमान क्रैश हो चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे खत्म हो गया। जांच शुरू हुई और हर संभावना पर विचार किया गया। मौसम, पायलट्स की एक्टिविटी और तकनीकी खराबी। लेकिन जब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का विश्लेषण किया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। विमान के दोनों इंजन इक्वल पावर नहीं दे रहे थे। यह अंतर छोटा जरूर था, लेकिन धीरे धीरे यही छोटा अंतर एक बड़े खतरे में बदल गया। ऑटो थ्रॉटल सिस्टम, जो इंजन की ताकत को अपने आप कंट्रोल करता है, पहले भी कई बार समस्या दे चुका था। उड़ान के दौरान इसने लेफ्ट इंजन की पावर कम कर दी, लेकिन राइट इंजन लगातार ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा था। शुरुआत में यह फर्क मामूली था, लेकिन समय के साथ यह असंतुलन बढ़ता गया और विमान धीरे धीरे कंट्रोल खोता गया। जांच के बाद यह साफ हुआ कि यह हादसा किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी तकनीकी समस्याओं और तेजी से बिगड़ती स्थिति का नतीजा था। एक खराब ऑटो थ्रॉटल सिस्टम, इंजन की असमान ताकत और कुछ ही सेकंड में कंट्रोल खो देना, इन सब ने मिलकर सिर्फ 4 मिनट में एक सामान्य उड़ान को खत्म कर दिया। उस दिन 62 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद भी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली सच्चाई अभी भी सामने आनी बाकी थी। समुद्र की गहराई में फैले मलबे के बीच जांच टीमों ने हर छोटे बड़े टुकड़े को इकट्ठा करना शुरू किया। डाइवर्स घंटों तक पानी के नीचे खोज करते रहे, क्योंकि हर एक हिस्सा इस हादसे की सच्चाई बता सकता था। कुछ समय बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गया और फिर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद कर लिया गया। अब उम्मीद थी कि इन डिवाइस में छुपे डेटा से उस आखिरी पल की पूरी कहानी सामने आ जाएगी।